या टन 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 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए और छुट्टी आज हुई है, बताओ है। निकाले हुए बोल। और तुझे तो धक्के देकर निकाला होगा। पता है मुझे क्यों निकाला था? क्यों? क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में ना 15 साल की उम्र वाली गाली दे दी थी। वो गाली मुझे अभी भी याद है। 2 ऑडिशन भी हो गई है। सुना दूं तुमको मैं? सुना दूं? तू लेडीज को गाली देगा? लेडीज को नहीं, जब तू लेडीज की ड्रेस चेंज करके जेंट्स बनेगी ना, मैं तब गाली दूंगा तेरे को। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मोदी जी पाए लागू। अच्छा मोदी जी, मैंने सुना है कि आपकी रैली में 7 लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, अगर उनकी चाय का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे दे दें। हाँ जी, मैंने चाय उनको बहुत अच्छी पिलानी है कि उनका दिल खुश हो जाना है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुम अब तो लखपति थप्पड़पति बन जाओगे। क्यों? तुम्हारी गंदी चाय पी के 7 लाख लोग तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ना एक साथ। तो फिर तो तुम बनोगे ही। आपके पास 20 रुपए हैं? मेरे पे नहीं। देखो, फोटो पे माला चढ़ाने के पैसे आपके पास है नहीं। जवान लड़कों के साथ पंगा ले रहे हैं आप। जवान लड़के? तो मेरे पास 10 रुपए हैं। हाँ, जवान लड़के के पास 10 रुपए हैं। तो अपनी फोटो खिंचा लो, माला मैं चढ़ा दूंगा। समझ आई तुमको? एक ना एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन के मैं मानो तो मैंने इंजेक्शन इधर लगाया नहीं, ऊपर तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग चुड़ैलों के साथ तय हो जाएगी। तो पहले कौन सा मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रह रहा हूँ? आप खुद बताइए, ऐसे इंसान होते हैं? ऐसे बाल कौन रखता है? आपको पता है ये हेयर कट कैसे लेते हैं? हाँ। ऐसे बाल अपने पकड़ते हैं, देखते हैं मुंह तक आगे। चलो जी। मुझसे ज्यादा बहस नहीं करनी। मेरा पता है ना तेरे को? क्या पता है? क्या पता है आपका? 4/208 है। मेरा पता नहीं पता तेरे को? यहाँ पे ये करके सोसाइटी। डॉक्टर साहब, बेड नंबर 3 का पेशेंट हमें छोड़ के चला गया है। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था। बहुत बुरा हो। आप इतना हक्का बक्का बहुत चक्कर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हमें छोड़ के ऊपर नहीं गया है वो हमारा हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है। और अपने साथ पता नहीं कैंची, ग्लूकोज और थर्मोमीटर सब लेकर भाग गया। हे भगवान, वो तो बहुत कुछ देख के चला गया। अब तुम उसको देखना। नानी, उसके बारे में कुछ तो बुरा बोल। हे भगवान, उसे तेरा जैसा डॉक्टर मिले। अजीब शक्ल वाले आदमी ने भिखारी का कटोरा छीना, भिखारियों की यूनियन ने पकड़ के कुत्ते की तरफ पीटा। अजीब सी शक्ल वाले जानवर की शक्ल किसी डॉक्टर से मिलती पाई गई। उल्टी बात करने वाले पेशेंट की नाक में उंगली घुसेड़ के डॉक्टर ने उसको जमीन पे पलटा। वाह वाह वाह, क्या खबरें पड़ी जा रही है। गुस्से में किसी की खबर ना खो तू। मैं मजाक बहुत हो गया, सीरियस बातें करें। नहीं, क्राइम पेट्रोल आने में भी टाइम है। हमारा शो 1 घंटा और चलेगा। बात नहीं करनी। आप लोगों को पता है मैंने सोसाइटी की मीटिंग क्यों बुलाई है? सोसाइटी के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसका हमें आज फैसला लेना है। अरे दादी, कैसी बातें कर रही हो? सबसे सीनियर तुम हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर थोड़ी होगा। भाई सुनिए गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा। मुझे शाहरुख खान का चेकअप करना है। या ये मीटिंग है मेरी। टिंग टोंग, ये देखो मोदी साहब का मैसेज आ गया है। कहते मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ। मुझे डॉक्टर नेने के साथ मीटिंग है कि माधुरी दीक्षित को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी भी सोनी टीवी में मीटिंग है आज। क्या मीटिंग है भाई? अभी थोड़े दिन पहले लोगो चेंज किया था ना सोनी का। हाँ। अभी कुछ लोग चेंज करने हैं मुझे। अरे मुझे अभी मैसेज आया है, शाहरुख खान इज फीलिंग बेटर। मोंटी जी का मैसेज आया था, मैं मोदी जी का समझ रहा था। और देखिए, आप दोनों की वजह से फालतू में मुझे नेने के देने पड़ जाते हैं। मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आई एम फ्री। सॉरी नानी, आने में लेट होगी। चलो लेट्स स्टार्ट सोसाइटी मीटिंग। चलो चलो चलो, मीटिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल, yes. हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तेरे थप्पड़ मारना सोसाइटी के लिए कुछ किया तो। ये सोसाइटी मेरी माँ है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान भी दे सकता हूँ। बनियान तो आपने मेरी वापस नहीं की अभी तक। यही आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से 2016 खत्म हो रहा है, वरना 1-1.5 महीने और चल सकता था अभी। बस बहुत हो गया, सोसाइटी की
करने के लिए फटाफट तशरीफ रखो, वरना सबकी तशरीफ पर मैं कुछ ना कुछ रखूंगी। चलो चलो फिर, चलो 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 चलो। ये हुई ना बात, जो मेन बात थी। हाँ बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। सीनियर लोग खड़े हैं हाँ। और तुम बैठे हो। और देश के सीनियर खड़े हैं तो देश के जूनियर बैठे हैं ना। ठीक है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। चलो। ओके, जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम। ये म्यूजिक। एक शर्मा जी थोड़ा देख के, पूरा देख के। लेट्स बी हम्बल। चलो अपनी अपनी तशरीफ निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, चलो बैठ जाओ। ओके, तशरीफें कहाँ रख ली आपने? हवा में। ओके मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मीटिंग शुरू करते हैं? मीटिंग शुरू करने के लिए चेयरमैन होना चाहिए ना। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन? कौन है चेयरमैन? चेयरमैन, जिस मैन के पास चेयर होता है वो चेयरमैन होता है। कम। हाय चेयरमैन। ओहो, देखिए ना, आज मुझे अपने केमिस्ट्री टीचर की कितनी याद आ गई। क्यों? वो मेरे कप्पू जैसा लगता था। नहीं, वो भी जो कुछ कहता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, आप लोग सब लड़ो मत, मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। अच्छा, कान खोल के सुन लो, इस सोसाइटी में सबसे पुरानी मैं हूँ। अनडाउटेडली। अरे यार, पुराने नोट बंद हो गए, तुम क्या खुल रही हो? जाके बैंक में जमा हो। हाथापाई नहीं, हाथापाई नहीं। मैं ऐसे गिर गया बिना मारे, ठीक है? यार क्यों आप लोग ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरी बात सुनो। आप सब में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो इस सोसाइटी का जो चेयरमैन है आप मुझे बनाना चाहिए। वेरी गुड। इसी बात पे रिस्पॉन्सिबल के स्पेलिंग हो जाए। शाबाश शाबाश। चल चंदू, बोल दे। 10-15 मिनट और सोच लेते हैं। चैनल एक एक मिनट का हिसाब लेता है, मेरे से 10-15 मिनट में आप थप्पड़ मारोगे। जल्दी जल्दी स्पेलिंग बताओ, क्या है रिस्पॉन्सिबल के? रा को एक ही मात्रा पॉन्सिबल। जिस तरीके से तूने स्पेलिंग बताया ना, तू चेयरमैन नहीं, चल मुर्गा बन जाता आगे। आप मुर्गे की स्पेलिंग सुनाओ। TASTY। ये तो टेस्टी हुआ। तो टेस्टी होता है। तूने खाया कभी? वैसे खाता तो मैं भी नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था। हमें मुर्गा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे शाही आलू खा लेते हैं। शाही आलू कौन सा होता है? तेरे आलू के साथ 4 सिपाही तलवारें लेके आते हैं। शाही आलू। अरे ये शाही आलू मतलब क्या? शाही पनीर तो मैंने सुना हुआ है। हाँ, वो भी इन्होंने सिर्फ सुना ही है, खाया इन्होंने भी कभी नहीं है। मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ। मुद्दा ये है कि चंदू टी स्टॉल को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे निकाल दिया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उपाय है। इसको डर लग गया, स्पेलिंग पूछ लेने। मेरी चाय की टपरी से के सामने जो आपकी सोसाइटी है, इसको हटाया जाए। वाह। देखो भाई चंदू, हाँ जी। वट एवर इट इज, हम और CM यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से अपनी चाय की दुकान हटा लो। सीएम? चेयरमैन? अच्छा, और तो पहले PM साहब से तो पूछ लो। प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, मेरे डैडी प्यारे मोहन। पैसे उन्हीं के लगे हैं ना। इसे क्या है चंदू, यहाँ से वहां तक ना आने में मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो मेरे इन हाथों के बीच में अपना चेहरा जरा ले आओगे? आई वॉन्ट टू हिट यू डबल साइडेड थप्पड़। देखो, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से तो कप्पू के नाना भटके थे, जो ऐसी मुद्दी से शादी की। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। इससे बुरा तो कुछ नहीं होता। ये जो सबसे उधर खड़ा ना, सबसे बुरा यही होता है। बस बस बस, बहुत हो गया। मेरा मुद्दा सुन लो। मेरा मुद्दा ये है कि कप्पू की शादी हो और मुझे पोता चाहिए। तो इससे पूछो फिर। हाँ, एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है? नहीं मिलती मतलब क्या? मुझे देख, तेरे नाना को मैं नहीं मिली थी क्या? नानी, हर किसी किस्मत ऐसी थोड़ी ना होती है। हाय। जैसे तेरे जैसे 2 in 1 जीवन साथी मिले। मेरा नाना कहती 6 महीने मैं आपकी पत्नी, 6 महीने आप मेरी पत्नी। ओए देखिए देखिए, रुक जाइए। देखिए, यहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग करनी है हमें। यहाँ पर वही बातें होंगी जो सोसाइटी के भले के लिए हों। सोसाइटी में से बम्पर को निकाल देना चाहिए।
मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि अपने टीवी सेट आप अभी के अभी बंद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो अब दृश्य आने वाला है वो देखकर आप विचलित हो जाएंगे। ये विचलित क्या होता है? ये वैसे होता है जब मेरे दोनों मुख के दोनों तरफ से आपके चेहरे की तरफ आएंगे और उसी के साथ साइमल्टेनियसली मैं आपके गले पे जोर से आपको काटूंगी। उसमें जो दृश्य बनता है ना, उसे देखकर जो लोग शॉक होते हैं ना, उसे कहते हैं विचलित। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि तब तक आप बात मर करी चुके ना। होंगे। आप लोग लड़ो मत, मेरी भी एक मुद्दा है। हाय हाय। मुझे चाहिए कि पूरा सोसाइटी में एक पर्दा लग जाए। क्यों? हमेशा ये सिद्धू जी मुझे सामने बैठकर घूरते रहते हैं। नहीं, ये एकदम झूठ कह रही है। यहाँ पर सोसाइटी में, मोहल्ले में सबके सब मुझ पे ही लाइन मारते रहते हैं बस। ये बात गलत है। आज के बाद बम्पर ऊपर कोई लाइन नहीं मारेगा। मारना हथौड़े मारो उसके मुंह पे। हाँ, मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ चलता है। खुद सोसाइटी के टुकड़े में पलता है और सिर्फ मेरे साथ चलता है। और राजमा 6 सीटी में बनता है। हाँ, उसमें क्या है? तुम मेरी बात बताओ कि इस सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब का पुतला सोसाइटी में लगना चाहिए। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। एक मिनट, पुतला तो मरने के बाद नहीं लगाते? आपको मारेंगे ना बम्पर, मुंह पे बैठ जरा। आजा हट हट। रुकिए 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 रुकिए, देखिए ये लड़ाई माफ करो, सोसाइटी के मुद्दे साफ करो। देखिए आज न्यू ईयर है, कोई पार्टी शार्टी नहीं होने वाली है क्या? इसीलिए तो मीटिंग बुलाई थी मैंने। लो भाई, बरसात 1 घंटा पहले हो गई, छाता अब खोल रहे हैं। वाह। इसलिए देखो आप लोग लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया है। एक बहुत बड़ा सेट है, उसको बॉलीवुड पार्टी करानी है। हम लोग उसको आर्टिस्ट मुहैया कराते हैं। ओके। पैसे आ जाएंगे। मैं करता हूँ फोन। और सुनो, हेलो, हाँ कोऑर्डिनेटर। हाँ, हमें एक शाहरुख चाहिए था। हाँ नहीं, और पिछली बार जो आपने बच्चन साहब भेजे थे 4.5 फीट के भेज दिए आपने। 6 फीट के चाहिए कम से कम। 3 फीट के 2 मैं क्या करूंगा, पागल का बच्चा। एक जीने तो मान कहो। जी ठीक है, ओके। फटाफट तैयार हो जाओ। चलो तैयार होके आते हैं। आ जाओ बेबी, आ जाओ। भांजा जी, आप तो कहे थे कि पार्टी में स्टार लोग आएंगे, लेकिन यहाँ आके तो हमका कोई हीरो हीरोइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओहो बेबी, जब जेब में हो पैसा और जिगर में हो दम तो सब लोग आ जाएंगे, बादशाह हो या सिंघम। हेलो गुड लुकिंग लेडी, हाउ आर यू? हम ठीक बा, हमारा नाम खुशी है, तो का हमसे मिलके खुशी हुई। ये हॉलीवुड की फिल्म भोजपुरी में डब होके क्यों चल रही है भाई? वो क्या है, हमारे मिनिस्टर साहब की बेटी है। अच्छा, अभी अच्छा। कॉलेज में नहीं गई, लेकिन सब डिग्री उसके पास है। आर यू मिस्टर शर्मा? जी अरे, अरे। मिस्टर शर्मा, आपकी तारीफ तो कोई करता नहीं होगा वैसे। आपका नाम ही बता दो। ओए, आपको हमारा नाम मालूम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, आप क्या खेलते हैं? जुआ खेलते हैं। बाय द वे, हम आई एम वही जिससे आपके फोन पे बात हुई थी। अच्छा। 200 करोड़ रुपए की पार्टी। बॉलीवुड की पार्टी। हाँ, बॉलीवुड अच्छा, की अच्छा, पार्टी अच्छा। इधर है। लेकिन भांजा जी, कहाँ है हीरो हीरोइन बा? हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे आपने बोला और ये देखो शाहरुख का फोन आ गया। हेलो, आ गया है फोन, अब मत बजाओ। हेलो, हाँ 500 प्लेट बूंदी रहता, 50 किलो बिरयानी, हाँ 50 दर्जन रसमलाई। ये सारा कैंसिल करके दुकान बंद करके फटाफट निकलो। एक्सक्यूज मी, आप शाहरुख खान से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? फोन शाहरुख खान का है, गिफ्ट दिया इन्होंने। कॉल तो केटरिंग वाले का था। मैं उसको खाना मना कर रहा था। क्या खाना मना कर दिया तो हम पार्टी में खाएंगे का? अरे आपको यहाँ पे खाना मिलेगा ना, 400 रुपया पर राइस का दाना। 400 रुपया? 400 रुपये में तो हमारे यहाँ बोरी आती है पूरी राइस की। बोरी जैसा आदमी बोरी की बात करेगा, देखा? देखो, अरे एक बात बताइए मुझे, आप ऐसे खुलेआम घूम कैसे रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? 8 नवंबर को ऐसे आदमी बंद नहीं हो गए थे? बिल्कुल। अरे गाना बजा के हिंट दिया ना अभी शाहरुख। शेट्टी। शाहरुख शेट्टी। ये नाम क्या हुआ? अरे इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया ना। अरे डिसाइड करके आया करो कौन सा वाला कर रहे हो, बीच में गाना शाहरुख का बजा रहे हो। सुंदरा, लगता है तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। एक सेकंड।
अभी नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। अरे हाँ, ये तो सुनील शेट्टी है। हाँ जी जी जी। हे! अंजलि कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? चला गले लग। ओए पिछड़। ज़्यादा पास नहीं आना, दूर रहो, दूर रहो। मैं इससे दूर हो जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम इसको मुझसे दूर कर दो ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तो बिल्कुल वही है, आपके साथ एक सेल्फी हो जाए। श्योर 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 बेबी जरूर, लेकिन पहले मुझे कपिल के साथ सेल्फी लेनी है। एक सेकंड। मैं तो इधर ही हूँ सर, उनके साथ सेल्फी ले लीजिए पहले। लेकिन पिछली बार भी तुम ऐसा ही बाद में निकल जाते हो यार, मिलते नहीं हो ऐसी। करवा लो एक। तुम डुप्लीकेट का यही प्रॉब्लम है, कितनी बार ऐसी बातें नहीं करें, तुम स्टार स्टार बन कर। सॉरी हाँ याद आ गया। आई एम ए सुपरस्टार। ये धरती मेरी माँ है। हाँ धरती माँ है, आसमान इसका बाप है। पहाड़ इसके चाचा हैं, दीवारें इसकी बहनें हैं। अच्छा। और गेट इनका आउट है। समझ गया कि नहीं? ओके ओके सॉरी सॉरी गाय, अंजलि मेरा वेट कर रही है, दोबारा अक्षय न ले जाए। दोबारा आता हूँ, बाय 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 बाय, लव यू, बाय बाय। बाय। ये इनकी आवाज है ना, आवाज ये बिल्कुल सुनील शेट्टी जैसी लगती है। जी, जी, लेकिन शक्ल एकदम डुप्लीकेट है। क्या बात कर रहे हैं साहब, सर्दी इतनी, लोग नाक पूछ पूछ के मुंह खराब हो जाता है। तो आपका अपना देख लो। ये सब छोड़ो, मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलाता हूँ, सुपरस्टार। अच्छा। तुम मुझे वहां ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर। दुई दुई अमिताभ बच्चन। अरे बेबी, बेबी एक मिनट रुकिए। अरे दो अमिताभ बच्चन कैसे आ गए? जितना शौक आपको लगा मुझे भी उतना लगा। 2 मिनट रुको तो सही यार। एक्चुअली हमने जानबूझ के 2 मंगवाए हैं। अच्छा। वो क्या होता है कि एक आध फुस हो जाए तो काम नहीं रुके। अरे अमिताभ बच्चन है या शादी का जनरेटर है? एक खुश हो जाए तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ये मोटे वाले अमिताभ बच्चन इतने छोटे कैसे हो गए? अरे वाह 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 भाई साहब, आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है, और ये आपको बड़े अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। एक मिनट, ये मोटा छोटा छोड़िए, सही कह रहे हैं, ये दुई दुई अमिताभ बच्चन कैसे आ गए? तो वही तो डबल रोल है इनका पार्टी में। आपने फिल्में नहीं देखी आपने? अरे कितनी फिल्में आई हैं, आखिरी रास्ता आई है, लाल बादशाह आई है, सूर्यवंशम में आप देख लो। अभी आप जाओगे घर, सेट मैक्स लगा के देखना आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही होगी 2-3 मिनट वेट करना, आ जाएगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो ठीक है, लेकिन ये बच्चन साहब ऐसे मोटे कैसे हो गए? अब मैं तेरे बाप का खाता हूँ क्या, बार बार मोटा 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 लगा के रखा है। अरे आप समझे नहीं, ये दंगल वाले अमिताभ बच्चन है। लेकिन दंगल में अमिताभ बच्चन है कहाँ? नहीं है ना? नहीं है। तभी तो इधर घूम रहे हैं। अरे तुमने मेरी वो दीवार तो देखी होगी। अरे भाई साहब आप मुझे बताइए, जी। ये कहीं से अमिताभ बच्चन लग रहे हैं? मैंने तुझे कहा था कि पप्पी लहरी बन जाए, लेके पकड़ा गया तो, लेकिन तेरे को शौक है तो ठीक है भाई। अरे ये पप्पी लहरी की मैं गाने तो गा सकता हूँ, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकाल सकता। फिर ये मोटा मुझे पकड़ लेता तो आए। अरे वो तो हमने पहले से ही पकड़ लिया था, ये नकली है। देखिए नकली नुकली दुनिया में कुछ नहीं होता, असली है। एक आध डिफेक्ट निकल आता है, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। आप पटाखे लेने जाते दिवाली पे, सारे दिन ना फूटते, एक आध फुस करके हो जाता है। हाँ हाँ हम देखे हैं, और कभी कभी पास जाते हैं ना, फट करके फट जाता है। हाँ बस वही चीज है। देखो ना अमित जी, क्या जमाना आ गया, आजकल कोई भी कुछ भी बंध रहा है। ये कहाँ से अमिताभ बच्चन लग रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए आज के लोगों में ईमानदारी बचा ही नहीं। आपके हिसाब से और क्या बन सकते थे बताइए? तुम मुर्गा बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमिताभ बच्चन साहब बनने की? बहुत हुआ बहुत हुआ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना कि हम अमिताभ बच्चन है, तो छोड़ो ना, खत्म हो गया बात। नहीं बनना है अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन एटीट्यूड से होता है, ये मोटा छोटा नहीं होता अमिताभ। जाते हैं हम, छोड़ा, बनना ही नहीं है यार, हटा। आपने अभी सुनी कैरेक्टर समाप्ति की घोषणा। आपको इन पे तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं, ये अमित जी कर तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये अमित जी इतने यंग कैसे हो गए? क्या तुमको प्रॉब्लम क्या है? मैं यंग कैसे हो गया, वो मोटा कैसे हो गया? हैं? तुमको कोई शक्ल है कि नहीं है? इधर सुनो, मैं इसका इलाज करता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, पीछे देखो, एक जगह खड़े होके देखो यार, तुम घूम क्यों रहे हो? अरे आप घुमा रहे हो तो मुझे ही पूछ रहे हो, क्यों क्यों रहे हो? पीछे देखो। पीछे अभी आपके घूमे बिना घूमे कैसे पीछे देखूंगा? देखना तो पड़ेगा।
गर्दन में दर्द हुआ? हाँ, तो लगाइए नीलामी रिलीफ, दर्द मिला है चुटकी में। अमित जी, हम आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। जी, जी। पता है आपकी पिंक ना हमने ब्लैक में देखी थी। तो ब्लैक आपने रेड में देखी होगी, हाँ? आज अब मेरी पर्पल भी आने वाली है थोड़ी देर में। अच्छा, जी। इसका मतलब आपको कलर्स अच्छे लगते हैं? नहीं, सोनिया अच्छे लगते हैं। अरे बच्चन साहब आए और आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? चलिए मैं आपको एंटरटेन करता हूँ, पार्टी शुरू करते हैं। मीत ब्रदर्स आए हैं, चलिए चलिए वहां पे जाके एंजॉय करिए। फटाफट आइए आइए आइए। एक बार मीत ब्रदर्स और खुशबू के लिए जोरदार तालियां। बड़ी सुपर परफॉर्मेंस। मीत ब्रदर्स को मैं सालों से जानता हूँ, खुशबू को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ, पर ये नहीं पता था कि आप भी गाती हैं और इतना अच्छा गाती हैं। सर आपसे सीख लिया। मेरे से कब सीख लिया? बस ये जो आपकी अदाएं थी ना, मतलब मजा आ गया। क्या बात है भाजी। आपको पता है मीत ब्रदर्स ग्वालियर से हैं और ग्वालियर से हमारे संगीत सम्राट तानसेन साहब भी थे। ऐसा सुना है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि वहां पे एक इमली का पेड़ है, उसके जो पत्ते खा लेता है तो वो सिंगर बन जाता है। तो पाजी आप संगीत घराने से हो क्या इमली खा के इंडस्ट्री में आ गए? हमने तो इमली वैसे ही खा ली थी टाइम पास के लिए, तब पता भी नहीं था कि यहाँ आ जाएंगे। शायद वो इमली है हमको यहाँ। पर जो भी है, जो भी वजह है सर, कमाल है। कमाल है, कमाल है भाई, वाकई कमाल है। आज हम जो भी हैं वो ग्वालियर में हम लोगों ने सीखा है और उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्वालियर घराने को। अच्छा वाह। हाँ, और उसकी इमली को भी। दोनों मिक्स है, दोनों की बूटी मिक्स है। एक ऐसी बात है जो हमने कभी शेयर नहीं करी, आज ये परफेक्ट जगह है बात शेयर करने के लिए। सबको पता भी नहीं होगा कि 6 साल पहले तक हमको पता भी नहीं था कि हम गाने बना सकते हैं। वी वर सिंगर्स और हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाते थे, हमारे गाने बना दो। हमने एक रेडियो स्टेशन लगाया था ग्वालियर में। तो जब वो रेडियो स्टेशन हमने लगाया तो वहाँ प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई मिला नहीं, तो खुद ही करनी पड़ी। तो वहाँ हमें पता चला कि हम म्यूजिक बना सकते हैं। 6 साल पहले तक तो हमें यही नहीं पता था कि हम म्यूजिक बना सकते हैं। सो इट जस्ट केम टू अस लास्ट 6 years। ऊपर वाला मेहरबान है सर, बिल्कुल। क्या, और आपका काम भी बहुत अच्छा बाजी। और जितने भी गाने बनाए पाजी, ये भी हिट मशीन है, मतलब लगातार बैक टू बैक हिट गाने दे रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो इंस्पिरेशन थी सिंगिंग की, लोग कहते हैं रफीदा, किशोरदा। मैंने टीवी पे एक बहुत ही गंदे सिंगर को गाते हुए देखा था, बिल्कुल सुर से बाहर था। तो मैंने कहा अगर ये गा सकता है तो मैं भी गा सकता हूँ। मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई। नहीं, बट फैक्ट ये है पाजी के हमें आज भी सब हमारे दोस्त और फैंस सब बोलते हैं जब हम बाहर जाते हैं शोज करने, तो कि वो गानों को हम देखते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे बेबी डॉल हो या चिट्टियाँ या हाई हील्स, तो लोग कैसे पागल हैं गानों के पीछे। पर आज भी हमको जब कपिल शर्मा के शो से कॉल आता है या कहीं कोई भी ऐसे बड़े शो से कॉल आता है, तो अभी भी लगता है कि क्या वाकई हम इसके लायक हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। पाजी सो स्वीट। No, really. पर आप बहुत डिजर्व करते हो सर। जैसे आपने एक बुरे सिंगर को देखा था ना, मैंने भी एक ऐसे बुरे सिंगर को देखा, तो मैं भी सिंगर बनने निकला था। बाद में मैंने बहुत अच्छे सिंगर को देख लिया, फिर मैं कल्टी मार गया। फिर मैंने एक बड़े ही गंदे कॉमेडियन को देखा, तो बड़ी गंदी कॉमेडी कर रहा था। फिर मैंने कहा अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। पर पाजी जो डेस्टिनी आपके लिए प्लान करती है, उससे ऊपर वाले की प्लानिंग से बढ़िया कोई प्लानिंग नहीं होती। सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था दुनिया को खुशी बांटने के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ था। और जब मैं कपिल को देखता हूं ना, मुझे लगता है ये भी पैदा हुआ है दुनिया में खुशी बांटने के लिए। थैंक यू बाजी, रियली। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, अरसा बीत गया मुझे किसी ने इतने लंबे अरसे तक नाम बना के रखा हो और उसे बरकरार रखा हो और नई ऊंचाइयों पे जा रहा हो। कपिल फॉर प्रेसिडेंट, ठोको ताली। क्या बात है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनको हम बहुत पहले से जानते हैं। ये तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। दैट्स द रीजन। देखो नहीं सर, आज बेटर है। 1 करोड़ रुपए की बात की है। देखो नहीं सर, आज पहले से भी और ज्यादा स्वीट और हम्बल है। हाँ, देखो पेड़ पे जब फल लगता है उतना ही झुक जाता है, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। बात खत्म। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई आज, और स्पेशली मेरी तारीफ सिद्धू भाई ने बहुत की। थैंक यू सो मच पाजी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिद्धू पाजी बीच में जाके कपड़े चेंज कर रहे थे, क्योंकि ये ग्रैंड एपिसोड है, हमने ये 2 दिन में शूट किया है। तो आप कंफ्यूज ना होना। सो पाजी कपड़े चेंज कर रहे हैं, पर ये बातें कट नहीं सकती अब। क्या बात है। देखो तो ये सोनी की एडिट टीम को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तारीफ में कही गई एक भी लाइन ना काटी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो एक्टिंग में थी, मैंने मतलब कब शुरू कर दिया आपने? हमारा मुंह इधर था, आपने पीछे गाना शुरू कर दिया। मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने गाना कब शुरू कर दिया, और उसके लिए मीत ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं इनके साथ शोज होस्ट करती थी, और 1-2 गानों के लिए उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और गाने के लिए कहा। और बस वहां से जो गाने का दौर शुरू हुआ, इन्होंने बोला भाई तुम स्टेज पर हमारे साथ ही रहो। और अब पिछले 2 साल से मैं सिर्फ सिंगिंग करती हूँ। क्या बात है।
मीत ब्रदर्स आपको लोग बुलाते हैं, आप दोनों काम भी साथ में करते हैं, तो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो पेमेंट का चेक किस नाम से आता है? आप बोलो तो आपके नाम पे मंगा लें। भाजी आपका एटीएम कार्ड तो अलग अलग है कि एक ही है? अरे एक ही है। एक ही है? एक ही है। तो आपका तो बड़ा नुकसान हुआ, 2500 से ज्यादा निकला नहीं होगा। भाई आप दोनों भाई हैं, पसंद भी आपकी तकरीबन एक होती है, बिकॉज एक कंपोजिशन आते हैं, दोनों की पसंद मिलना जरूरी है। कभी ऐसा हुआ एक ही लड़की पसंद आ गई हो आपको? नहीं, ऐसा हमारी एक मेरी फ्रेंड थी, अच्छा, और एक इसकी फ्रेंड थी। अच्छा, बाद में पता लगा वो एक ही लड़की थी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। हमारा कोई रोल नहीं था। वो हमें बेवकूफ बना के हमें बाद में पता चला। पर वो भी अपनी जगह सही थी, जाके बताती तो यही होगी ना, मैं मीत ब्रदर्स के साथ गई थी। उसके बाद मीत ब्रदर्स, खुशबू, आप हमारे शो में आए, 4 चांद लगा दिए आपने अपनी परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और नए साल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सुपर हिट सॉन्ग्स बनाते रहें और छाते रहें, आपकी तरह छाते रहें। एंड 2017 की एक विश है हमारे कपिल जी के लिए और सिद्धू जी के लिए और इस शो के लिए, कि दुनिया में हंसी और मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। और आजकल के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है और सब कुछ है, भगवान करे कि आप ऐसे ही हंसियां फैलाते रहें, खुशियां फैलाते रहें, ताकि सब लोग अपना स्ट्रेस भूलकर सिर्फ हंसे खुशे गाएं और हमारे सॉन्ग्स पे डांस करें और सब कुछ भूल जाएं। और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू। आइए बाजी। थैंक यू। तालियां बजाई रहे। लव यू बाजे। मी टू। एक बार जोरदार तालियां मीत ब्रदर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। अरे एक्सक्यूज मी, बच्चन साहब यहाँ पे हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अरे बच्चन साहब तो घर के आदमी हैं, और बच्चन साहब घर परिवार पे सब ठीक है ना? बहुत बहुत बढ़िया। जो तीसरा बेटा है वो ऋतिक रोशन बन जाता है। एक मिनट, तीसरा बेटा कब हो गया? फिल्म में इनका तीसरा बेटा जो है वो ऋतिक रोशन बना। एक तो सवाल बड़े पूछते हैं, तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आते ना, बड़ा आराम से पूछा करें आप। ठीक है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि अब तक बच्चन साहब आ गए, जी। पहले तो सुनील शेट्टी आके गए, लेकिन हमारे पटना वाले शत्रु साहब क्यों नहीं आए? शत्रु साहब आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, उनको लेने जाना पड़ेगा, मैं अभी लेके आता हूं उनको। ठीक है, अभी तो रुकिएगा आप। आपको तो किसी ने बुलाया नहीं और आप आ गए यहाँ पे। जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहां तो मैं जाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता वहां मैं डेफिनेटली जाता हूँ। देखिए ऐसा है, मुझे तो ये नकली लग रहा है। अपना अपना करो, आप अपना ठीक कर रहे हो ना, मैं मेरा ठीक कर रहा हूँ, ठीक है? और जल्दी पार्टी शुरू करो यार, मुझे 9:30 बजे सोना होता है। 9:30? अरे 9:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हाँ? अब तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं यही सो जाता हूँ। मैं कहाँ सो जाऊं? मैं वहां सो जाता हूँ। मुझे पता था तुम लोग ऐसा कांड करोगे, इसलिए मैं अपना तकिया चद्दर साथ में लेके आया हूँ। ये रहा मेरा तकिया, ये रही मेरी चद्दर। चद्दर थोड़ी छोटी है ना। कोई भी बर्थडे पार्टी, ब्याह हो, शादी का प्रोग्राम हो, तुमको बुलाइएगा। हमारा इंडस्ट्री में कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं, कोई शत्रु है ही नहीं। खामोश। कौन कहता है? कौन कहता है कि इंडस्ट्री में शत्रु नहीं है? खामोश। जो झुक झुक के चले, जो रुक रुक के चले उसे हवा कहते हैं, जो छुक छुक करके चले उसको ट्रेन कहते हैं, और जो टुक 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 करके चले उसे घड़ी कहते हैं। खामोश, उसे घोड़ा कहते हैं, जबड़ कच्चू। ये वाला दबड़ कच्चू तो मूंगफली का, वो भी खा। आउट हो गया आप। कैच पकड़ लिया था। एक मिनट शत्रु जी, आप यहाँ आए हैं, लेकिन कपिल शर्मा जी कहाँ गए? वो मेरे घर में डुप्लीकेट बन के बैठा, कोई मेहमान आ जाए तो प्रणाम करने के लिए। अरे लेकिन यहाँ आप भी तो मुंह निकाल कर कपिल शर्मा बन के रह सकते हैं। तो आप भी अगर अपना मुंह निकाल दे, आप अच्छे बन सकते हैं। टांगे फोल्ड कर ले तो बच्चे बन सकते हैं। बच्चन साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आपको धर्मेंद्र जी को लेने जाना है। जाइए जाइए। क्या मैं धर्म जी को लेकर आता हूँ। देखो सजनों, कुछ देर में धर्म जी को लेकर हाजिर होता हूँ। जोरदार तालियां। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली। खामोश। क्या? खामोश। हाँ तो जा रहा हूँ, चिल्ला रहे क्यों? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुपर डांसर्स के सुपरस्टार मासूम और पाल्टन का। आइए।
मुझे दो ही चीजें अच्छी लगती हैं, एक बच्चे और दूसरे बच्चन साहब। पाजी, पाजी बच्चे हैं कि नहीं है कमाल के? अरे बच्चे मन के सच्चे। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आज देखी जी, नाम मासूम है लेकिन कारनामे जो हैं वो अजूबे वाले। सच। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा। हाय सबको। और मैं अभी मेरा चैलेंज देना चाहती हूँ सबको, मतलब सिद्धू पाजी और कपिल जी। कपिल सर या सर बोलूं या भैया? कपिल भैया बेटा, आई एम नॉट मैरिड। आप दोनों को मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ। हाँ। वो है मासूम वेव। अभी करके दिखाओ। मेरी मम्मी आई, मैं मिल के आया। बेटा बेटे हमें मारने आई हो? बेटा ये हमसे नहीं हो सकता ये तो बाद में करेगा, मैं जरूर करूंगा। ठीक है मैं करूंगा अपने सपनों में। बेटे आप इतनी छोटी उम्र में इतने पॉपुलर हो गए हो, अच्छे पैसे भी कमाने लगे हो, तो अब कमाई किसको दोगे? पापा के हाथ में कि मम्मी के हाथ में? मैं पैसा अकाउंट में भरूंगी। यार कपिल, छोटे बच्चे अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खुलवा सकते हैं। और छोटे बच्चों के अकाउंट से पिता पैसे भी नहीं निकलवा सकता, ये भी पक्की बात है, जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। एक बार गए तो गए पूरे उसके नाम के। क्या फायदा हुआ सर फिर? अच्छा एक बात ना कपिल मुझे ना बड़ी खुशी देती है। देखो हम विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बातें, लेकिन यहां होता हुआ दिख रहा है। ये लड़की इनके परिवार की पहचान है, बल्कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की पहचान बन सकती है। सानिया मिर्जा ऑलरेडी बाजी, ऑलरेडी बहुत साइना popular है। नेहवाल की तरह। तो ये बात बहुत खुशी देती है यार। और आप भी, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, आपने उसके बहुत हुनर को मेहनत की है तराशा है। पाल्डेन, आपको भी क्रेडिट बहुत मिलना चाहिए। मासूम एक बात बताओ, हर बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना चाहता है, आप तो अभी बहुत कुछ बन गए हो, तो अभी बड़े होना है कि इतने रहना है? मुझे बड़े बन के एक कोरियोग्राफर बनना है, और मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं, मैं सुपर आंसर में फिनाले तक पहुंची और मैं सब बच्चे को फिनाले तक पहुंचाऊंगी और मेरे जैसे एक विनर बनाऊंगी। मैं विनर नहीं बनी, कोई बात नहीं, सब लोग विनर। आपने हमारा दिल जीता बेटा। हाँ। और क्या होता है? हम सब, मैंने सब ऑडियंस का दिल जीता है बस। हीरो कौन है तुम्हारा? हीरो जिसको तुम एडमायर करती हो सबसे ज्यादा, जो तुम बनना चाहती हो, कोई हीरो है तुम्हारा? बता दो बेटा, मेरा नाम बता दो। हो सकता है मैरी कॉम हो सकता है सानिया मिर्जा हो सकता है कोई बहुत विश्वविख्यात डांसर हो, कोई तो होगा। कौन अच्छा लगता है बेटा आपको? मुझे डांसर टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है। टाइगर श्रॉफ मेरे जैसे करते हैं। अच्छा, नए साल पे अभी आप 31st की इवनिंग है आज, थोड़ी देर बाद नया साल आने वाला है, आप अपने देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? आप खड़का दो मैसेज। क्या क्या बोलना चाहेंगे? अगर आज जैसे आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं जो डांस करते हैं, शायद अच्छा टैलेंटेड हैं, या कोई सिंगर हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? झूमो नाचो गाओ। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जब नया साल आएगा तो बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना और अच्छे से टाइम स्पेंड करना। बहुत स्वीट बेटा, मम्मी पापा को गिफ्ट आप दे सकते हो, आप कमा रहे हो ना, बाकी बच्चे थोड़ी ना, तो मम्मी पापा से ही लेंगे ना। अच्छा, मैं शत्रुघ्न बना हुआ हूँ, खामोश, मैं इनके लिए शत्रुघ्न बना हुआ हूँ, बाकी जब ये वापस स्टेज पे आएंगे तो वापस मैं शत्रुघ्न हूँ, अभी मैं कपिल हूँ, घूर घूर के मत देखो मेरे को। पाल्देन, मासूम, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। जोरदार तालियां इनके लिए, आइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अब बताओ, मजा आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, मजा तो आ रहा है, लेकिन पार्टी में कोई और स्टार नहीं आया। अभी आएगा। अरे आपको कहीं देगा है पापा? अरे कहीं तुम वो तो नहीं जो मेरी वाइफ को माँ कहते हो? यार वो तो नहीं जो मेरे भाई को बेटा कहते हो। आज मैं आपका रिश्ता क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इनके भाई को अपना बेटा कहते हैं जी, तो इनके बेटे के आप पक्के दादा लगते होंगे। बताइए, लगते कि नहीं? चलिए अब इस रिलेशनशिप को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। कैसे? धर्म जी,
आप पार्टी में स्कर्ट पहन के कैसे आ गए? आपको तो सूट पहनना चाहिए था। ये मैंने सूट ही पहना है, वो सलवार और दुपट्टा लाना भूल गया मैं। बाबा, मैंने अपने सर पे दुपट्टा बांध रखा है, अगर आप कहें तो निकाल के दे दूं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सनी इतने मोटे कैसे हो गए? मोटे पे मोटा, मोटे पे मोटा, मोटे पे मोटा। जब से आया हूँ 50 बार मुझे मोटा कह चुका है ये। 50 बार कब बोला? पहली बार बोला है। नहीं, वो तभी अमिताभ बच्चन बन के आए थे ना, तो मोटा कर दो। हशीश, मैं बताता हूँ, एक्चुअली करीना के बेबी हुआ तो खुशी में ये फूले नहीं समाये और मोटे हो गए। अच्छा, इनको खुशी हो गई? हाँ। और इनको खुशी नहीं हुई? क्या बात कर रहा है, मेरे को भी खुशी हुई थी तो? पर उस दिन घर पे लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे का क्या लेने देना खुशी से? चबड़गंजू, अगर अंधेरा हो जाएगा तो आदमी मोमबत्ती ढूंढने का फूले समाएगा। बता, तो खुद बता। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ये तो ठीक है, धर्म जी की एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये सनी इतने मोटे कैसे हो गए यार? मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, प्लीज आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये आपको धर्म लग रहा है, लेकिन मैं आपको सनी नहीं लग रहा। क्यों? लेकिन क्यों? मैंने तुझे कहा था ना गणेशाचार्य बन जा, पर नहीं, तेरे को तो सनी बनना है। अब ले स्वाद। मान गए आपकी पारखी नजर को, एक को तो पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। मुझे 2-3 ही एक्टर आते हैं, वो कर लिए मैंने। अब और कोई एक्टर करना है तो बताओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। हमको तो ओरिजिनल चाहिए, जाओ तुम। अब तो मैं ओरिजिनल मोटा हूँ, लेकिन मोटा जमता नहीं है ना तुमको। देख लूंगा तुझे। जो भी था बंदा था ईमानदार, लेकिन झट से मान गया। देखो, उसको छोड़ो यार, हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। पार्टी पार्टी पार्टी, ये ला पार्टी। ये क्या किया तुमने? मेरी स्कर्ट खराब कर दी। तुमको पता है किसने गिफ्ट दी थी? किसने दी थी? मैं पूछ रहा हूँ किसने दी थी। मैं जब सोया हुआ तो कोई पहना के चला गया। लगता है तुम्हें चढ़ गई है। ये लो, थोड़ी और कोल्ड ड्रिंक पियो। नहीं, कोल्ड तो मेरे को पहले से बहुत है, मुझे सिर्फ ड्रिंक दे दे अगर दे सकते हो तो। मुझे तो कोई ड्रिंक करने के लिए अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल रहा। यार कमाल करते तुम। माँ ने कहा शहर छोड़ दो। हाँ जी। बच्चों ने कहा स्कूल छोड़ दो। भैया ने कहा फैक्ट्री छोड़ दो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऑटो चलाता हूँ जो सबको छोड़ता फिरूं। राम जाने शाहरुख खान, I love you, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता है, जब से मैंने रेस का ट्रेलर देखा है ना, मैं राइस ही खाती जा रही हूँ। व्हाइट राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस। अच्छा हो गया तू मेरी फैन नहीं है, वरना मेरा गांव मेरा देश खा जाती। क्या मारा? चलो मैं कहता हूँ पार्टी करते हैं, डांस शुरू करो यार। ठीक है, पहले मैं डांस कर देता हूँ क्योंकि मेरा डांस वैसे भी ठंडा होता जा रहा है। खामोश! जिस पार्टी में धर्म जी खड़े हों, इनके अलावा डांस कोई भी शुरू कर सकता, मैं करूंगा। करो जी। ये डांस था? तुम्हारी फ्रॉक में हाथ डाल के ऐसे ऐसे करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कौन सा डांस। ये क्या हो रहा है? मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। चलो जी सुनिए। मुकद्दस मुकर्रम अहबाबो ना सहे ना रह फहम। दुआ कर ही रहे तो हमारे लिए भी कर। दुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं शेर सुना रहा हूँ। शेर सुना रहे। एक बार और सुनिए। मुकद्दस मुकर्रम ना सहे ना फहम जाती है। ये शेर उसी को समझ में आएगा जिसको उर्दू आती है। आमिर खान आए हैं हमारी पार्टी में, देखो मोटू लाल। आइला, यहाँ तो शेरो शायरी का मुकाबला चालू हो गया रे, और अपन को किसी ने बुलाया नहीं। हाँ, मारी शायरी शेरों से कम है के? कैसे बोल किरण मत बोल। ऑस्कर बोल। क्यों? जब तू किरण बोला मेरे को किरण मिल गई। ऑस्कर बोलेगा ऑस्कर मिल जाएंगी। ऑस्कर। कितना दूर का सोचते हो तुम। अगर तुमने मेरी बेटी सोनाक्षी को लिया होता तो इंटरवल में ही मैच जीत जाती, गोल्ड ले आती। हंसने का क्या है? वो मेरी छोरी लगती नहीं है रे। मैं तेरी जगह लेने की बात कर रहा था।
ये सब बकवास बंद करो। अरे हमने इतने पैसे खर्च किए, ये सब हीरो आ रहे, एक भी हीरोइन नहीं आई अब तक। एक बात बताओ मुझे, तूने एंजेलिना जॉली का डांस देखा है? नहीं देखा है। एंजेलिना जॉली को देखा है? देखा है। तो फिर शकीरा को बुलाते, शकीरा। Hi, I'm Shakira from California, USA, under US Mumbai 50. Hi.